नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। पत्रकार मुकेश चंद्रकार के साथ कुछ ऐसा हुआ कि टट्टी के टैंक में उन्हें मारा गया, लेकिन इस सीवेज में एक पत्रकार को नहीं बल्कि लोकतंत्र को मार दिया गया। आज बात करेंगे कि कैसे कमांडो को छुड़ाने वाले नक्सलियों में एक बार कमांडो फंस गए थे, तो उन्हें वहां से वापस निकालने वाले पत्रकार जब भ्रष्टाचार उजागर करते हैं तो ये सह नहीं पाता प्रशासन, और देखिए क्या कर देता है। दोस्तों, आज तब्दील से बात करेंगे कि कैसे भारतीय मीडिया जहरीला भी होता जा रहा है और स्वतंत्रता के लिहाज से भारत कितना असुरक्षित है। तो पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल खबर निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ के बस्तर से। बस्तर जंक्शन नाम का यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकार, जो पहले बतौर फ्रीलांस भी काम करते थे और फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, लाख सब्सक्राइब से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे उनके, और बस्तर जिले से संबंधित रिपोर्टिंग किया करते थे। बस्तर में एक बार एक कमांडो जो है, सीआरपीएफ के जवान जो है, नक्सलियों के बीच फंस गए थे, तो उन्होंने और कुछ लोगों ने ही मिलकर उन्हें रेस्क्यू किया था नक्सलियों से। सोचिए। और ये पत्रकार लगातार सरकार से भी सवाल पूछते थे, और जो कुछ भी प्रशासन के से सवाल पूछे जाने चाहिए एक पत्रकार को, वो सवाल पूछने का काम यहाँ पर मुकेश चंद्रकार करते थे। लेकिन मुकेश चंद्रकार ने सुरेश चंद्रकार, जो ठेकेदार होते थे, ठेकेदार हैं, उनके बारे में एक बात कह दी। और क्योंकि एक करोड़ों का बजट लगा के एक सड़क बनी और उस सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल किया मुकेश चंद्रकार ने, और जिस मतलब बताया जा रहा है कि वो बनाने का काम, सड़क बनाने का काम जिस ठेकेदार को दिया गया, जिसका नाम सुरेश चंद्रकार है, उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है। हालांकि जब पुलिस से बात की गई पत्रकारों के द्वारा, तो पुलिस ने कहा कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ क्या पक्ष और क्या विपक्ष, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी मुकेश चंद्रकार की इस प्रकार से जो उन्हें मार दिया गया है उसको लेकर खेद जताया है। विपक्ष तो खूब धावा बोल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जिन्हें सवाल का जवाब देना चाहिए वो कहीं नजर नहीं आ रहे। छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो, बुलडोजर की राजनीति तो सब जगह जो है शुरू हो गई। शुरुआत कब से हो रखी है, तो काफी जो है विख्यात है, कुख्यात है, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन प्रसिद्ध तो है। तो ये बुलडोजर कब चलेगा उस ठेकेदार पर, ये बुलडोजर कब चलेगा उन व्यक्तियों पर जिसने मौत के घाट उतार दिया है मुकेश चंद्रकार को। मुकेश चंद्रकार सीवेज जो होता है ना, जो सीवेज होता है उसके टैंक जो होते हैं जहां पर सब कलेक्ट होता है, जो वेस्ट होता है, वहां पर उनकी बॉडी मिली। माथे पर जख्म था एक लंबा, जैसे किसी ने कुछ हैवी चीज से सबसे पहले उन्हें मारा हो, और उसके बाद उनके पीठ पर भी घाव के निशान मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पहले कोई व्यक्ति आया होगा, उसने मारा होगा, बेहोश करने की कोशिश की होगी, और फिर जो है निर्ममता से जो है उन पर धुआंधार जो है हथियार चलाया। लेकिन सोचिए कि क्या गलती क्या थी, पत्रकार की गलती थी कि उसने अपने पेशे को ज्यादा सीरियसली ले लिया। पत्रकार की गलती थी कि उसने पत्रकारिता कर दी, ये गलती थी। रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर, आपको पता सुना होगा ये नाम आपने, इन्होंने एक सर्वे किया था जिसमें पता चला कि भारत देश जो है वो प्रेस स्वतंत्रता के लिहाज से वन ऑफ द मोस्ट अनसेफ कंट्री है, असुरक्षित है। पत्रकार यहां पर असुरक्षित है, कब किसके साथ क्या हो जाए। याद है आपको उत्तर प्रदेश में मिड डे मील से संबंधित जो भ्रष्टाचार हुआ था, पत्रकार ने मुद्दा उठा दिया कि मिड डे मील में ये सब कुछ हुआ है, क्या हुआ उसके साथ। तो ये तो आलम हो रखा है देश की पत्रकारिता का कि उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, किसी भी राज्य में देखिए बहुत से पत्रकार, आप देखिए गौरी लंकेश के साथ क्या हुआ। तो मैं बहुत से एक्टिविस्ट्स हैं, बहुत से पत्रकार हैं जो फेमस हुए किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, लेकिन वही उनके डाउनफॉल एज इन की लाइफ चली गई इस वजह से, जिस वजह से उनको एक बूस्ट मिला करियर में या कह लीजिए फेम में, वही उनके लाइफ दुनिया छोड़ने का एक कारण बन गया। तमाम ऐसे पत्रकार आपको इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य में भी मिलेंगे जो सच्चाई दिखाते हैं, तो उनके साथ ये हो जाता है। और यही एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आज नफरती चिंटू
आपको हर जगह दिखेंगे मीडिया के बाजार। मीडिया को बाजार बना दिया है, धंधा बना दिया। क्यों? क्योंकि सच बोलेंगे तो ये हो जाएगा, तो बेहतर है कि जो निर्देशित ऊपर से किया जा रहा है वही दिखाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के समय में पत्रकार क्या मुकेश चंद्रकार को नहीं पता था उसके साथ ऐसा होगा? बिल्कुल पता था। बावजूद इसके वो काम कर रहा था, क्योंकि वो काम करने में उसका पेशा है, उसे मजा आता है काम करने में। अभी भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी जगह, अपनी सिटी, अपनी एरिया, अपने लोकल जो भी गांव है वहां की जो है रिपोर्टिंग करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना। लेकिन इसके बदले में उनको क्या मिलता है? पुलिस कोई गिरफ्तारी मुकेश चंद्रकार के हत्यारों की नहीं कर रही है। क्यों? प्रशासन सोया हुआ है। क्या एक मुख्यमंत्री के ट्वीट से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या जो हुआ है वो आगे ना हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा? और कहां पर है सुरेश चंद्रकार? ठेकेदार कहां पर है? ये तमाम सवाल है। क्या गलती थी? भ्रष्टाचार उजागर कर दिया। सड़क गंदी थी तो सड़क बता दिया कि ये तो सड़क ही बुरी। बिहार में इतने पुल गिरते हैं, कोई पत्रकार बता देगा कि देखिए पुल में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, कब अगले दिन उसके साथ क्या होगा किसी को नहीं पता। बहुत सी रिपोर्टिंग तो हमने भी आपको बताई, अलग अलग चैनल्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो आपको बताते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है। ग्राउंड रिपोर्टिंग हो, एंकरिंग हो, तमाम तरीकों से बताया जाता है। यानी आज रिपोर्टर, एंकर, कंटेंट राइटर, किसी भी प्रकार, किसी भी पेशे जो जर्नलिज्म से रिलेटेड हो, मास कॉम से रिलेटेड हो, उनकी जान पर खतरा मंडराते रहता है, क्योंकि आप जो है वो सरकार के रडार पर है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और सरकार नहीं तो फिर और भी एलिमेंट्स है, और भी तत्व है जिसे असामाजिक कहा जा सकता है, जो आपको देख रहे हैं, काफी करीब से देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। तो ऐसे में पत्रकारिता कहां जाएगी बताइए? विदेशों की अगर बात करें, अमेरिका आज इतना प्रगति कर चुका है, फिर भी वहां पे किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे तो कोई कुछ कर भी दे, मतलब नॉर्मल अगर कोई अपनी जिंदगी भी जी रहा है, खुश भी है, उसमें भी 4 लोग नजर लगा देते हैं। और लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो साहसी भी होते हैं कुछ लोग जो बताए कि ये चीज गलत हो रही है। लेकिन अमेरिका में तो इतना डेवलप होने के बाद भी आज मीडिया इतनी फ्री तो है कि वो सवाल पूछ सके। ऐसे ऐसे क्लिप्स मैं आपको दिखा सकती हूँ कि आप बोलेंगे कि ये पत्रकार अगर यही पत्रकारिता इंडिया में कर देते तो उनको तो शायद या तो देश निकाला दे दिया जाता या सलाखों के पीछे कर दिया जाता या डिफेमेशन केस दे दिया जाता। लेकिन ना डिफेमेशन केस मिलता है, ना सलाखों के पीछे, और ना देश निकाला। क्यों? क्योंकि पत्रकार बाहर के हैं, और बाहर मुल्कों में बहुत से ऐसे मुल्क है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, अमेरिका है, बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर इतनी स्वतंत्रता है कि आप खुलकर सवाल पूछ सकते हैं। और ये जो मैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात कर रही हूँ, इससे कुछ गलत बात नहीं कही है। आज इतनी असुरक्षित ऐसा माहौल हो गया है जैसे इराक ईरान वाली चीज हो गई है कि दादाशाही नॉर्थ कोरिया वाला रास्ते पे हम चल रहे हैं कि तानाशाही अप्रत्यक्ष तौर पर है, आगे आने वाले समय में प्रत्यक्ष तौर पर हो जाएगी। फिर लगा लो हिसाब जो कोई क्या करेगा। तो मुकेश चंद्रकार एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे उदाहरण समय समय पर रहते आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। लेकिन जवाब ये दोस्तों, सवाल ये है कि चंद्रकार जो ये है जिनके साथ ये चीज हुई है, जिन पत्रकार के साथ, उनको न्याय कब मिलेगा? और उनको न्याय मिलने से केवल एक पत्रकार को नहीं, पूरी पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को न्याय मिलेगा। और न्याय बहुत जरूरी है ताकि लोकतंत्र सुरक्षित रहे। क्योंकि हमारे पास गाड़ी कोई स्टेपनी तो है नहीं कि एक्स्ट्रा कोई आपके पास है टायर, नहीं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, एक बार गिर गया, टूट गया तो रूफ जो है स्लाइड हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो देश फिर डाउनफॉल हो जाएगा। फिर आप विश्वगुरु बना लीजिए या पता नहीं क्या बना देंगे आप, वो बना लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। कमेंट करके बताइए पत्रकारिता की स्थिति पर आपकी क्या राय है। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।